नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विगत 15 दिनों से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। अब सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के बाद स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, जीवन की सभी खुशियां आपको प्राप्त हों, आपकी सुख समृद्धि संपन्नता में वृद्धि हो और पिछले कष्टों से आपको राहत मिले, यही प्रार्थना मैं परम पिता परमेश्वर से करता रहता हूं। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 के बीच का जो गोचर काल है, ये धनु राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव की सूचना लेकर आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में 7 बड़े बदलाव ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही धनु राशि के जातकों के जीवन से साढ़े साती समाप्त हो चुकी है और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आने के बाद जो कुछ आपको देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए, वो अब देने की स्थिति में आ चुके हैं। ग्रहों के राजा सूर्य 15 जनवरी को प्रातः 3:08 पर राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ चुके हैं, उत्तरायण में आ चुके हैं। और दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य का गोचर कितना शुभ और महत्वपूर्ण है, आप इसी से समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जब तक सूर्य दक्षिणायन में थे अपने प्राण नहीं त्यागे। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तभी उन्होंने प्राण त्यागे। सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इस गोचर काल में आपकी कुंडली में सभी ग्रह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। डबल त्रिग्रही योग भी बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के उन 7 बड़े बदलावों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति, व्यापार कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं और क्या सावधानियां आपको रखनी है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। सबसे पहले मैं बड़े बदलावों की ओर आपको ले चलता हूँ। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। दूसरा बदलाव मंगल का है। मंगल अभी तक अस्त थे, 16 जनवरी से मंगल उदित हो चुके हैं और अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम है। तीसरा बदलाव गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। चौथा जो बदलाव है वो है शुक्र का। शुक्र इस समय शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि जो हैं वो राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्यदेव उत्तरायण में आ चुके हैं। मंगल इस गोचर काल में 5 फरवरी तक धनु में रहेंगे, इसके बाद अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे 5 फरवरी को धन के भाव में और आपके लिए धन का बहुत बड़ा स्रोत बनाएंगे। तो ये सब हैं वो बड़े बदलाव। अब इसका प्रभाव आपको समझते हैं, समझाते हैं।
धनु राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती 17 जनवरी 2023 को ही समाप्त हो चुकी थी और शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ गए थे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपके लिए शनि का गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि शनिदेव 2023 में लगभग 10 महीने पीड़ित रहे। अब शनि पीड़ित क्यों रहे, इस पर मैंने बहुत चर्चा पिछले वीडियो में की है, यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। आपको केवल ये समझना है कि जब कोई भी ग्रह स्वयं में पीड़ित होता है तो वो शुभ फल तो देने की स्थिति में होता ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके अशुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने के कारण सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपको बिला वजह की यात्राएं करनी पड़ी होंगी। पिछले साल 2023 में 17 जनवरी के बाद भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य, थकान, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इन सब समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ी तो पंचम भाव पर पड़ने के कारण छात्रों को शिक्षा में बाधा और साथ ही साथ आपकी संतान किसी न किसी कारण से आपसे दूर हो गई होगी। चाहे किसी तरह का मतभेद हुआ हो, चाहे आपकी संतान व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, और चाहे उच्च शिक्षा के लिए विदेश, किसी न किसी कारण से संतान के साथ आपसे दूरी बनी होगी। शनि का पीड़ित होना आपके लव रिलेशंस के लिए सबसे खराब स्थिति रही होगी। पंचम भाव प्रेम संबंधों को दर्शाता है और यहाँ पर आपको रिलेशंस में परेशानी आई होगी। लॉटरी, शेयर, सट्टे से नुकसान हुआ होगा और शनि की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ी तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा और भाग्य का साथ न मिलने से आपके सभी काम अधूरे रह गए होंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा तो वो व्यापार व्यवसाय आगे नहीं बढ़ा होगा, बाधाएं आई होंगी, पैसा आपका डूब गया होगा, किसी को धन आपने उधार दिया वो पैसा आपको नहीं मिला होगा। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर जब पड़ी तो चूंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, विदेश का होता है, खर्चे बिला वजह के बढ़े होंगे। और चूंकि शनि दशम के धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन के संचय में भी बाधा आई होगी, खर्च बढ़े होंगे, बैंक बैलेंस घट गया होगा और हो सकता है कि आप कर्ज की स्थिति से भी गुजरे हों। बिला वजह के लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी का चक्कर या अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाने पड़े होंगे। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी साथ ऐसा हुआ होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपके साथियों को भी इसकी जानकारी हो, उन्हें भी ये बात ध्यान में रखनी पड़े। तो अब समझते हैं कि शनि 15 जनवरी से 13 फरवरी और इसके बाद के आने वाले समय में आपको लिए कितना क्या शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, शनिदेव इस समय राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु बहुत मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं, कुंडली के चौथे भाव में और गुरु की राशि में हैं। तो राहु इस समय शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। शनिदेव राहु के नक्षत्र में जब गोचर कर रहे हैं और शनि से दूसरे स्थान पर हैं राहु, तो राहु का बल शनि को मिलेगा और शनि राहु के नक्षत्र में है। तो इस समय शनिदेव अपना जो भी फल हैं वो राहु के माध्यम से देंगे और चूंकि राहु गुरु की राशि में है, ऐसी स्थिति में राहु आपको शुभ फल देंगे। तो शनि राहु के माध्यम से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब क्या फल प्रदान करेंगे? पहला चाहता कि
आपके जो रिलेशंस भाई बहनों से ख़राब हो गए थे, उन संबंधों में सुधार आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, आप देखिएगा, ऐसा आपके साथ होगा। इस समय राहु चौथे भाव में है, शनि निर्माण के कारक हैं। शनि राहु दोनों का प्रभाव चौथे भाव पर होगा। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपकी इच्छा, आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इच्छा, लगाव से बेहतर शब्द है कि राहु उस भाव के प्रति आपकी आसक्ति को बढ़ा देते हैं। आप हर हाल में कुछ भी हो, कैसे भी हो, क्योंकि राहु तो चीज़ों को पाना जानते हैं, किस तरह से वो चीज़ प्राप्त होगी इससे राहु को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपके साथ होगा। इस समय आने वाले 18 माह के भीतर आपके अंदर ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, मकान, इन चीज़ों के प्रति बहुत गहरा अटैचमेंट देखने को मिलेगा। हर हाल में आप नोट कर लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब नहीं हुए, बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुए, तो इन 18 महीनों में आप या तो कोई मकान खरीद लेंगे, कोई प्लाट खरीदेंगे, मकान बनवाएंगे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदेंगे, और इसकी शुरुआत 15 जनवरी के बाद से शुरू हो जाएगी। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनि अष्टम में कारक होते हैं, तो आपको अष्टम भाव की चीज़ों का भी शुभ फल मिलेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से पैसा ऐसी जगह से मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। राहु विदेश के कारक होते हैं। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, अचानक से आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। आपके मन में अत्यंत तीव्र इच्छा होगी कि चलो कहीं बाहर प्रयास करके देखते हैं। घर के पास, मातृभूमि के पास सफलता नहीं मिल रही है तो बाहर प्रयास करते हैं। ऐसी इच्छा बहुत तीव्र गति से आपके मन में आएगी। आप देखिएगा, होगा, ऐसा ही होगा, और आप विदेश जाने का योग बन जाएगा। आप विदेश जाएंगे और विदेशों में सफलता मिलेगी, भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी। राहु दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव आपका कैरियर है, और इस समय आपके कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूँ आपको, राहु गोपनीयता के कारक होते हैं, सीक्रेसी के कारक होते हैं। आपके अंदर अपने व्यापार को बढ़ाने की बड़ी तीव्र इच्छा जागृत होगी और आप इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, तरह तरह की प्लानिंग्स बनाएंगे। ध्यान रहे, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए जो भी प्लानिंग आपके मन में है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, भूल करके भी किसी को बताइएगा मत, किसी से शेयर मत कीजिएगा। जब आपका काम पूरा हो जाए फिर आप किसी से भी कुछ भी बताइए, लेकिन उससे पहले भूल करके भी किसी को आप बताइएगा मत, शेयर मत कीजिएगा। राहु आपके कार्य व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। धन के, प्रेम के, कंफर्ट के, लग्जरी के, लव के, रोमांस के, विवाह के, सुख, समृद्धि, संपन्नता के, प्रेम और आकर्षण के कारक कौन हैं? दैत्य गुरु शुक्र।
शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के भाव में गोचर करेंगे 18 जनवरी को। आज 17 जनवरी है, कल आपके लग्न में आ जाएंगे। और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम आपके विवाह, आपके दाम्पत्य सुख, व्यापार, डेली इनकम, पार्टनरशिप, सोशल इमेज, ये सब सातवां भाव है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह, और शुक्र इस समय कहाँ पर है, किस नक्षत्र में है? शनि के नक्षत्र में है। ध्यान दीजिएगा, शनि शुक्र का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में। 7वें पर दृष्टि डालेंगे। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का, विवाह का। इस समय 18 जनवरी के बाद आपके विवाह का प्रबल योग मैं देख रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में कितनी भी कड़वाहट रही हो, सेपरेशन की स्थिति भी बनी हो, आप देखिएगा मंगल और शुक्र जब दो ग्रह एक साथ होते हैं, मेल फीमेल के बीच बहुत गहरा आकर्षण पैदा कर देते हैं। 7वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन की हर समस्या का समाधान शुक्र मंगल की युति से होने जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप सेपरेशन की स्थिति में हैं, डाइवोर्स की स्थिति में हैं, तो शुक्र मंगल की ये जो युति बन रही है, ये आपको एक बार फिर से एक दूसरे के करीब लाने वाली है। व्यापार व्यवसाय, खास करके शुक्र से संबंधित, मंगल से संबंधित, मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं। आप मेडिकल या सर्जरी से संबंधित इक्विपमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आपका कोई मेडिकल स्टोर है, डिस्पेंसरी है, पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा गेन मिलेगा आपको। और अगर आप मेडिकल सर्जरी से, गेम्स, स्पोर्ट से संबंध रखते हैं, तो फिर मंगल आपको विदेश ले जा कर के बैठा देंगे। शुक्र और मंगल की युति जब 7वें भाव पर पड़ेगी, विवाह होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। सूर्यदेव भाग्य के स्वामी होके बैठे कहाँ पर हैं? धन के भाव में। ये समय 15 जनवरी से 13 फरवरी का ऐसा है जो कि भाग्य के सपोर्ट से आपको धन मिलेगा। किस्मत आपका साथ देगी। अचानक से ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जो कहीं डूब गया था, किसी को उधार दिया था, वो पैसा मिलेगा। सूर्य तो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकार से धन मिलेगा आपको। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ था, इस समय वो पैसा आपको मिलेगा। छात्रों के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि शुक्र जो हैं छठे भाव के और एकादश के स्वामी हैं और आपके लग्न में हैं। छठा भाव नौकरी का है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का है, छठा भाव रोग, ऋण, कर्ज का और शत्रुता का है। यहाँ पर जब शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे, कर्ज कोई अगर आपने लिया था, कर्जदार आपको परेशान कर रहे थे, उससे समस्या से मुक्ति मिलेगी, धन प्राप्त होगा, कर्ज आपका उतर जाएगा, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। कोई शत्रुता तो हो ही नहीं सकती जब शुक्र आपके लग्न में है, क्योंकि आपका वाणी, आपका व्यक्तित्व, आपकी विचार इतने मधुर होंगे, इतने शांत होंगे आप कि किसी से लड़ाई झगड़ा तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और अगर है वो भी सुलझ जाएगा। तो इस तरह से ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही शुभ है। मंगल 5 फरवरी तक लग्न में है। 5 फरवरी के बाद धन के भाव में आ जाएंगे, तो मंगल आपको धन भी प्रदान करेंगे, और वो धन आपको विदेशों से मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं। धन आपको संतान के माध्यम से मिलेगा, शिक्षा के माध्यम से मिलेगा, लॉटरी, शेयर, सट्टे के माध्यम से मिलेगा, और इस समय आपकी अपनी क्रिएटिविटी के बल पर भी आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, कुछ सावधानी भी बरतनी है। 5 फरवरी तक मंगल रहेंगे,
सप्तम में, लग्न में, और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। मंगल जो है चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट ब्लड सर्जरी के कारक होते हैं। 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है, पाइल्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की, तो उसमें आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना है। और अगर कोई ऑपरेशन आपका होना है वो 5 फरवरी तक मत कराइएगा, 5 फरवरी के बाद ऑपरेशन को टाल दीजिएगा। तो ये तो स्थिति है, सावधानी थोड़ी बहुत रखना है। और इसके अलावा धनु राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा शुभ फल मिलने जा रहा है। और आपकी राशि के स्वामी तो बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, मंगल की राशि में हैं, पंचम में हैं। संतान शिक्षा का लाभ मिलेगा, लव रोमांस का लाभ मिलेगा, क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात की गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य का साथ, पिता का साथ, गुरु का साथ मिलेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर तो हर तरह का लाभ मिलेगा। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व, आपका विचार, आपकी वाणी, आपका ज्ञान, ये सब बहुत बेहतर होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाएं। और ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।